एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 32। ये वर्कशीट होगी सोशल साइंस ज्योग्राफी की और इस वर्कशीट में हम लोग अध्याय 7 हमारा देश भारत विषय भौतिक विभाजन को पढ़ेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है आप यह हमें बता दीजिए, और अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। आप हमारे सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट काफ़ी कि इंटरेस्टिंग और तथ्यपरक है। इसमें काफ़ी फैक्ट आपको मिलने वाले हैं, और ये जो आप भारत का मैप देख रहे हैं यह काफ़ी कुछ कहता है भारत के विषय में। तो चलिए जानते हैं कि आज हमें क्या क्या सीखना है। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, मतलब कि यहाँ कुछ पहाड़ हैं, फिर पठार हैं, यहाँ मरुस्थल है, इधर मैदान है और इधर समुद्री किनारा है। तो इस तरह से भारत की जो आकृति है विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और तथा द्वीप समूह। यहाँ आप देखिएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इस जगह पर लक्षद्वीप समूह है भारत के बगल में। यह बंगाल की खाड़ी हो गई और यह अरब सागर हो गया। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये हिमालय पर्वतमाला का क्षेत्र है। हिम जोड़ आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। ये हिमालय पर्वतमाला इतने ऊंचे हैं, मतलब इसके पर्वत की चोटियां इतनी ऊंची ऊंची हैं कि उन चोटियों पर बर्फ जमे होते हैं, और यही कारण है कि इसका नाम हिमालय पड़ा, मतलब बर्फ का घर पड़ा। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। विश्व की सबसे ऊंची शिखर आप जानते हैं कि एवरेस्ट है, और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि ये सभी कहाँ कहाँ हैं। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, और मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। मतलब कि जो बीच वाला भाग है उसको मध्य हिमालय कहते हैं, और यह हिमाद्री के दक्षिण में है, मतलब बृहत हिमालय के दक्षिण में है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, और शिवालिक जो है यह सबसे दक्षिण में जो स्थित श्रृंखला है यह शिवालिक श्रेणी कहलाती है। अब यहाँ एक गतिविधि है कि हिमालय के 5 ऊंचे शिखर का पता लगाइए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से जान लेते हैं एक मैप के माध्यम से। उसके बाद इस गतिविधि को करेंगे और हिमालय के 5 ऊंचे पर्वत शिखर के बारे में भी बात करेंगे। चलिए, यह मैप कुछ क्लियर है, और आप जो यहाँ यह मैप देख रहे हैं यह हिमालय का है, भारत का है, और इसमें हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है आप देख लीजिए। यह भाग देख रहे हैं पश्चिम में यह जम्मू कश्मीर हो गया, और पूरब में अरुणाचल और मिजोरम हो गया। तो यहाँ से मतलब पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर यह भारत के पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। और आप बात करें तो यह पूरी लंबाई इसकी लगभग 2500 किलोमीटर है। कुछ किलोमीटर इधर उधर हो सकता है, लगभग 2500 किलोमीटर है। और ऐसे इसकी लंबाई अगर ज्ञात करें तो 300 से इसको 250 मान लीजिए आप, 250 से 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अगर आप देखें तो कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है, कहीं कहीं 250 किलोमीटर है। तो इस तरह से ये पूरा हिमालय फैला हुआ है, और यह हिमालय भी 3 श्रेणी में बटा हुआ है। यहाँ 3 धाराएं आप देख रहे हैं। एक ये सबसे उत्तर वाला भाग है, और यही बृहत हिमालय कहलाता है। आपने जो अभी वर्कशीट में पढ़ा है बृहत हिमालय, तो यह बृहत हिमालय है, और यह हिमालय ही सबसे ऊंचा है, और सबसे ऊंची श्रेणी इसी हिमालय में पाई जाती है। आप देखेंगे तो यहाँ काठमांडू के पास एवरेस्ट की चोटी होती है, और फिर यहाँ अगर आप सिक्किम के पास देखते हैं तो कंचनजंगा मिलेगी, जो कि भारतीय क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी है। और केटू है यहाँ पर, यह भी हिमालय के ऊंची चोटियों में से एक है। तो 3 तो आप जान गए, एवरेस्ट की चोटी, कंचनजंगा, केटू। अब फिर यहाँ देखिए
यहाँ लद्दाख श्रेणी है, कैलाश श्रेणी है, काराकोरम है। तो ये सभी हिमालय के सबसे ऊंची चोटियों में गिने जाते हैं। तो ये तो उत्तर हिमालय, बृहत हिमालय की बात हुई। अब बात करते हैं मध्य हिमालय की। यहाँ जो आप बीच वाली लाइन देख रहे हो बच्चों, यह बीच वाली लाइन मध्य हिमालय की, और मध्य हिमालय को हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। और इसके दक्षिण में आप यहाँ देखिए ये शिवालिक श्रेणी है। तो सबसे दक्षिणी हिमालय को हम लोग शिवालिक श्रेणी कहते हैं। मतलब कि अगर ऐसे देखा जाए तो हिमालय 3 श्रेणी में बटा है, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिण हिमालय, जिसको कि हम लोग शिवालिक श्रेणी कहते हैं। और हिमालय के 5 जो सर्वोच्च शिखर हैं उसके बारे में हमने बात किया। अब चलिए पुनः हम लोग वर्कशीट पर चलते हैं। गतिविधि 1 में हम लोगों ने हिमालय के 5 ऊंचे शिखर का पता लगाया है। एवरेस्ट, फिर से कंचनजंगा, K2, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश पर्वत, इस तरह से बहुत सारे शिखर हिमालय के ऊंचे ऊंचे हैं। अब है हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। अब गतिविधि 2 है इसमें कि भारत के उत्तरी मैदान में स्थित राज्यों के नाम का पता लगाइए। और यहाँ कुछ शब्दों के शब्दार्थ भी दिए गए हैं। जलोढ़ निक्षेप का मतलब ये होता है, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत ही महीन मिट्टी होती है तथा बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। ये जो मान लीजिए नदी बह रही है तो ये नदियाँ अपने चारों तरफ इन मिट्टियों को बाढ़ में पसार देती हैं, फैला देती हैं, जिससे कि नदियों के जो अगल बगल वाले भाग होते हैं ये सारे भाग उपजाऊ हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। निक्षेप आप जानते हैं कि यहाँ से अगर कोई भी चीज़ नदी बहा कर लाती है और यहाँ छोड़ देती है तो इसको हम लोग निक्षेपण कहते हैं, और फिर नदी आगे बढ़ जाती है, तो यह निक्षेप हो गया। और सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। जैसे गंगा की सहायक नदी जमुना हो गई, फिर गंडक हो गई, आगे चलकर इसमें कोसी मिलती है, और भी बहुत सारी नदियाँ इसमें मिलती हैं। घाघरा नदी मिलती है इसमें, सोन नदी मिलती है गंगा में। तो ये सभी गंगा की सहायक नदियाँ हो गई। तो जो छोटी छोटी नदियाँ बड़े नदियों में मिलती हैं तो उन नदियों को सहायक नदी कहते हैं। और अब देखते हैं हम लोग मैप पर कि ये मैदान कहाँ है। आप इन मैप को ध्यान से देखिए। यह जो नदियों का मैदान है यह सिंधु का मैदान हो गया, और यह सिंधु नदी का मैदान हो गया यह, और गंगा यमुना का मैदान, ये वाला भाग गंगा यमुना, और यहाँ इसे ब्रह्मपुत्र आ रही है तो ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। और इसमें राज्य कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। तो इस साइड देखिए ये राजस्थान है, पंजाब है, फिर ये सारा का सारा उत्तर प्रदेश है, इसमें पूरा उत्तर प्रदेश शामिल हो जाता है, बिहार कुछ भाग शामिल होता है, पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से ये सारे राज्य इस मैदान के अंतर्गत आते हैं। और इन राज्यों में जनसंख्या अधिक है। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, और उसके बाद महाराष्ट्र की है, फिर बिहार का तीसरा नंबर है। बिहार जबकि छोटा राज्य है फिर भी बिहार का जनसंख्या के मामले में तीसरा स्थान है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है और अनाज बहुत ज़्यादा पैदा होता है, जिसकी वजह से यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। तो और रहने का साधन भी यहाँ मिल जाता है, सुगम साधन है, आप घर बना सकते हो, रह सकते हो, पर्वत पहाड़ पठार नहीं है, इसलिए इन सभी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है। अब है यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि प्रश्न है, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किन नदियों के द्वारा हुआ है? और भारत के उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या होने का क्या कारण है? तो चलिए बच्चों अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है यहाँ पर कि हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? तो हमने अभी देखा है हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग शिवालिक है। और उसके बाद प्रश्न 2 है, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो इसका उत्तर है, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। और उसके बाद प्रश्न 3 है, भारत के उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या होने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है, भारत के उत्तरी मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। तो बच्चों इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।